हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन फ्लाइंग बर्ड पर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो महत्वपूर्ण खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा। साथ ही साथ ये जो खबर अपडेट हम देखने वाले हैं काम की लगती है तो एक लाइक का बटन साथ में ज़रूर प्रेस करते चलिएगा। जैसा कि अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया हमारी चल रही है उसमें एक अपडेट हमारे सामने है। बढ़ सकती है तारीख। शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य में ज़्यादा आवेदन। तबादलों के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए, होना है सिर्फ 50,000। जी हाँ, भोपाल से खबर अपडेट है। तबादलों के अंतिम तारीख में 1 सप्ताह का समय बचा है। 1 मई से 24 मई के बीच ट्रांसफ़र के 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आ गए हैं, जिसमें होना केवल 50,000 है। इस स्थिति में विभागीय मंत्री और जिलों में जहाँ जिले के भीतर ही ट्रांसफ़र होना है, प्रभारी मंत्री भी असमंजस में पड़ गए हैं। वहीं कहीं कहीं यह इस प्रकार की तख्ती भी लटकाई हुई नजर आ रही है कि तबादलों के लिए संपर्क ना करें। इसके बीच सरकार तबादलों की तारीख 31 मई के बाद 1 सप्ताह तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसकी वजह पिछले 3 सालों में ट्रांसफ़र से प्रतिबंध बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र की मारामारी स्कूल शिक्षा विभाग में हमें देखने को मिल रही है, जहां 35,000 आवेदन आए हैं। भोपाल में पोस्टिंग के लिए एक पद के लिए 40-40 आवेदन देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति उच्च शिक्षा विभाग में भी देखने को मिली है, जहां भोपाल में पोस्टिंग पाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। राजस्व में 8,000 और स्वास्थ्य में 4,000 से ज़्यादा तबादलों के लिए आवेदन आ गए हैं। तबादला नीति के हिसाब से सीधे जहां विभागों के स्तर पर ट्रांसफ़र होना है और राज्य स्तरीय केडर है, उनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों में जहां केडर में ही निरीक्षकों की सेक्शन पोस्ट 250 है, जिनमें कार्यरत 147 है। इसमें 10% के हिसाब से सिर्फ 14 से 15 ट्रांसफ़र होना है। इनमें स्वेच्छा से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी जोड़े जा रहे हैं। इस तरह कोऑपरेटिव में है, जहां पर पद सीमित है लेकिन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन 50% से ज़्यादा आ गए हैं। जनजाति विभाग में तबादले मंत्री जी के अनुमोदन से होना है और उसके लिए भी नाम फाइनल अभी होने बाकी है। थोड़ा सा इंतज़ार और आपको अभी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो संविदा कर्मी है उनको 5 साल का अनुबंध करना होगा। संविदा कर्मियों के ट्रांसफ़र में खास बात यह है कि तबादला चाहने पर वर्तमान में जहां कार्यरत है वहां एग्रीमेंट खत्म करना होगा। इसके बाद जहां आपको पदस्थापना चाहिए वहां पर नया एग्रीमेंट करना होगा। प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले ही संविदा कर्मियों के ट्रांसफ़र के मामले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने नीति भी जारी कर दी है। इसको लेकर पूरी अपडेट में जो एक और वीडियो है मिक्स वाली, उसमें मैं आपको दे चुका हूँ। आगे एक और अपडेट हम जनजाति कार्य विभाग को लेकर अगर करें, 3 साल बाद जारी हुई तबादला नीति के चलते बन रही है ऐसी स्थिति। मंत्री विजय शाह को 28 तक ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रस्ताव। एक मामला चल रहा है जिसके कारण मंत्री विजय शाह ने दफ्तर और कार्यक्रम से दूरी बना रखी है, लेकिन अपने विभाग के तबादलों को OTP देखकर मंत्री शाह ही मंजूरी देंगे। विभाग प्रदेश भर से मिले तबादला प्रस्तावों की एक रिपोर्ट तैयार कर मंत्री जी को ई-ऑफिस के जरिए भेजेगा और इसके बाद मंत्री जी के मोबाइल पर आने वाले OTP के बाद ही ट्रांसफ़र का अनुमोदन होगा। मौजूदा हालातों को देखते हुए विभाग तबादलों की रिपोर्ट मंत्री जी को 3 दिन बाद भेजेगा, ताकि जो कुछ मामला चल रहा है उसके बाद इस प्रकार के निर्णय लिए जाए। यानी कि आपको बता दूं कि मंत्री जी विभाग के तबादला आदेश उनके अनुमोदन के बगैर जारी कैसे होंगे। हालांकि सूत्रों और विभाग के अनुसार अफसरों का कहना है कि तबादला आदेश जारी करने में मंत्री जी का महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी। उनके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे और इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार हमें यहाँ पर करना पड़ सकता है। वहीं एक और अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें तो विवादों में फंसी ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया, आधे अधूरे पोर्टल के कारण अटके शिक्षकों के तबादले। स्कूल शिक्षा विभाग की मैं अगर बात करूं, ऑनलाइन पोर्टल को लेकर अब तक लगभग 10,000 शिकायतें लोक शिक्षण संचालनालय के पास पहुंच चुकी है। पोर्टल में सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहां पद रिक्त होने की जानकारी स्थानीय प्राचार्य द्वारा पूर्व में ही विभाग को भेजी जा चुकी है, लेकिन संचालनालय के अफसर में अब तक इसे पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। इसके चलते शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की जो अपडेट स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में चल रही तबादला प्रक्रिया में एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी को शिकायत पत्र भी मेल किया है। वहीं अवहेलना और विभाग में फैले भ्रष्टाचार तक के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की अपडेट के माध्यम से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारी चल रही है। एक तरफ जो तारीख है वो बढ़ने की वापस बात बताई जा रही है। अब इसके लिए तो हमें थोड़ा और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा।
फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक ज़रूर सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।